कौशल्या कई सालों से सब्जी बेचने की काम कर रही थी, लेकिन उस काम से उसका और उसकी बेटी का गुजारा नहीं हो पा रहा था। कौशल्या की पति की मौत एक एक्सीडेंट पर हो गई थी। ससुराल वाले तो उसके पति की मौत के साथ साथ ही मुंह फेर लिया था और अब मायके वाले भी उसका साथ छोड़ रहा था। भैया और भाभी, आप लोग क्यों शहर जा रहे हो? क्यों ना जाऊं शहर? एक गांव की जिंदगी में रखा ही क्या है सिवाय जिम्मेदारी की। कौशल्या समझ गई थी उसकी भाभी का इशारा उसके तरफ ही। दरअसल उसका भैया भाभी कुछ ही दूर में रहते थे। मोटू एक ढाबा चलाता था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, इसलिए कभी कभी मदद कर देता था, लेकिन इस बात को उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता था। राधा की जोर देने पर ही मोटू गांव छोड़कर शहर जा रहा था। तुम गलत मत समझना। शहर में रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करना। मैं गांव छोड़कर तो जा रहा हूँ, तुझे और रेबा को छोड़कर नहीं। मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगा। इस बात से राधा को गुस्सा आता है और कौशल्या को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ, सबकी ठेकेदारी तो तुमने ही लेकर रखा है। कौशल्या अपनी आंखें पोंछते हुए अपने भाई से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आप हमारी फिक्र मत करना। भाभी और बच्चों की ख्याल रखना, खूब तरक्की करना, मेरे बस यही प्रार्थना है। मोटू तो मदद करना चाहता था, लेकिन अपने घर में कोई कलश भी नहीं चाहता था, इसलिए जाने से पहले कुछ पैसे कौशल्या के हाथ में रख देता है। नहीं भैया, रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मोटू इशारे से चुप रहने को कहता है। तभी राधा वहाँ एक पुराना संदूक लेकर वहाँ आ जाती है। सुनो, जाते समय माँ जी के कुछ पुराने संदूक है, पुराने कपड़े हैं, लेकर जाना। उस संदूक को जमीन पर डाल देती है, मानो किसी नौकर को दे रही है, लेकिन कौशल्या बुरा नहीं मानी। वो फौरन जाकर उस संदूक को और कपड़े को लेकर वहां से चली जाती है। उसकी बेटी उसको कहती है, माँ ये संदूक खोलो ना, नानी ने मेरे लिए कुछ खिलौना रखा है, अगर मुझे मिल जाए। और फिर दोनों मिलके संदूक खोलती है। उस संदूक पर काफ़ी कुछ था, लेकिन सब पर बहुत धूल चढ़ा हुआ था। तभी उसके हाथ एक पुराना डायरी लगता है। ये तो माँ की डायरी है, मुझे याद है, तो माँ ने सब कुछ लिखा था। मेरे बाबूजी के बहुत बड़े ढाबा था, माँ बाबूजी मिलकर चलाते थे। तुम्हारी नानी बहुत बढ़िया पाव भाजी बनाती थी। जब भी वो पाव भाजी बनाती थी, सारा गांव खुशबू से चला रहा था। माँ नए नए तरीकों से पाव भाजी बनाती, कुछ उस डायरी में लिख कर रख देती थी। कौशल्या अपनी माँ की डायरी खोलकर खूब अच्छे से पढ़ती है और फिर मोटू की पैसे से पाव भाजी बनाने के लिए सब कुछ बाजार से खरीद कर लाती है। डायरी से पढ़कर सब कुछ बनाती है जैसा उसकी माँ बनाती थी। शाम को सब्जी की ठेले के जगह पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया। माँ, ये तो बहुत कमाल हो गया। जब हम सब्जी बेचते थे, हफ्ते भर में भी ठेला खाली नहीं होता था। अब देखो 2 घंटे में ठेला खाली हो गया। हाँ बेटा, ये सब मेरी माँ की कमाल है। कौशल्या पाव भाजी बनाने लग गई और धीरे धीरे सारा गांव ग्राहक बन गया। यहाँ तक कि अब तो उसको इतने नाम हो गए थे कि शहर की पार्टियों के लिए ऑर्डर मिलने लगे थे। कौशल्या शहर गई हुई थी पार्टी के लिए पाव भाजी बनाने के लिए। वहाँ पार्टी में उसकी भैया और भाभी भी आए हुए थे। मोटू ने कौशल्या के हाथ के पाव भाजी चखा तो उसकी माँ की याद आ गई। उसके भैया ने फौरन पाव भाजी वाले से मिलने चला गया। देखा उसकी बहन कौशल्या और फिर अपनी बहन को देखकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तुझे गांव में बेसहारा छोड़कर आ गया। माँ मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। देखो भैया, ये माँ की डायरी है, इस डायरी की वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। नहीं भैया, अगर हम अकेले नहीं पढ़ते तो इतनी तरक्की मैं कभी नहीं कर पाती।